हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पॉड स्टडी। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम डाइव करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे चैप्टर में जो लिटरली हमारी मॉडर्न दुनिया का फाउंडेशन है। आज की इस क्लास में हम मास्टर करेंगे चैप्टर 8 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स, जेईई और एनईईटी सभी के लिए बहुत हाई यील्ड है। सो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, अपना पूरा फोकस यहाँ लगाइए और चलिए आज की इस एक्सप्लेनर क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही सिंपल सवाल, कभी सोचा है कि मोबाइल फोन्स कम्युनिकेट इनविजिबली विदाउट वायर्स? मतलब आप यहाँ बैठे हैं और बिना किसी फिजिकल वायर के आपका एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज दुनिया के दूसरे कोने में बैठे आपके फ्रेंड तक मिली सेकंड्स में पहुंच जाता है। ये कोई मैजिक थोड़ी ना है। ये सब इन्हीं इनविजिबल कुरियर्स का कमाल है जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। आज हम इसी मिस्ट्री को साइंटिफिकली डिकोड करेंगे और समझेंगे कि नेचर कैसे इन वेव्स का यूज करके इंफॉर्मेशन और एनर्जी दोनों ट्रांसपोर्ट करती है। तो क्लास ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम स्टार्ट करेंगे दी इनविजिबल मैजिक वेव्स से, फिर समझेंगे अंडरस्टैंडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इनकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और एंड में करेंगे एक सॉलिड समरी। लेट्स गो। सेक्शन 1, द इनविजिबल मैजिक वेव्स। बेसिक टर्म्स में ना, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो एक दूसरे को सस्टेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड बस यही ईएम वेव्स है। सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट। ये चैप्टर का सबसे क्रूशियल टॉपिक है। पता है, एम्पियर्स लॉ एक चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर फेल हो गया था। इस बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व किया ब्रिलियंट फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। लेट्स सी हाउ। मैक्सवेल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रियलाइज की। उन्होंने देखा कि ऑर्डिनरी कंडक्शन करंट यानी आईसी जो वायर्स में फ्लो करता है, उसके अलावा एक और टाइप का करंट होता है। नोटिस कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट यानी आईडी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच एग्जिस्ट करता है। होता यह है कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो उसकी प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा होता है। ये डायरेक्टली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से पैदा होता है और वहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट्स अ रियल गेम चेंजर। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट करंट ID is equal to epsilon naught multiplied by d phi e by dt। यहाँ epsilon naught फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और d phi e by dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस एक फॉर्मूला ने प्रूव कर दिया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक रियल करंट की तरह बिहेव करती है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। इस इक्वेशन ने कंप्लीटली एम्पियर्स लॉ की कमी को पूरा कर दिया, गिविंग बर्थ टू द मैक्सवेल एम्पियर लॉ। यही आगे चलकर ईएम वेव्स का फाउंडेशन बना। चलिए इसको एक क्लियर रियल लाइफ एग्जाम्पल से विजुअलाइज करते हैं। इमेजिन कीजिए एक चार्जिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो जाता तब तक बाहर वायर्स में नॉर्मल कंडक्शन करंट फ्लो करता है। वही सेम टाइम पर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार स्ट्रांग होती जाती है। ये बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उस खाली गैप में डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट कर देता है। तो इसेंशियली बाहर का कंडक्शन करंट प्लेट्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट होकर पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। इसी वजह से प्लेट्स के बीच खाली स्पेस होने के बावजूद हमें कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। डिस्प्लेसमेंट करंट समझ आ गया ना? ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। क्लास, मार्क दीज प्रॉपर्टीज एज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स हमेशा आते हैं। फर्स्ट अप, इनका ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वेव के चलने की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट लाइक योर एक्स, वाई एंड जी एक्सीज। सेकंड, एक वैक्यूम के अंदर यह वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, which is exactly c equals 3 into 10 to the power of 8 meters per second. In fact, light खुद एक EM wave है. And third, unlike sound waves जिनको चलने के लिए हवा या पानी जैसा material medium चाहिए, EM waves को medium चाहिए ही नहीं। ये बिल्कुल खाली वैक्यूम में भी freely travel कर सकती हैं, which is exactly why sun की light pure space के वैक्यूम से गुजरकर अर्थ तक हमारे पास आती है। अब आते हैं एक थोड़े एडवांस्ड और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, द पॉइंटिंग वेक्टर, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/μ0 into E क्रॉस B। इसे सिंपल इंग्लिश में समझें तो जब एक EM वेव स्पेस से गुजरती है तो वो अपने साथ एक एनर्जी कैरी करती है। पॉइंटिंग वेक्टर हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि वो वेव एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है। ये बेसिकली एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस तरफ आपकी वेव मूव कर रही है। इस चीज को एकदम प्रैक्टिकली सोचिए। जब आप धूप में खड़े होते हैं और स्किन पर वो गर्मी फील करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या है? वो सन से आने वाली उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है। पॉइंटिंग वेक्टर लिटरली उस रेट को मेजर करता है जिस रेट से सन की रेडिएशन एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करती है और हमारी स्किन को हीट करती है। एक और फन फैक्ट, इन वेव्स में लीनियर मोमेंटम भी होता है जिसकी वजह से ये ऐप पर थोड़ा सा रेडिएशन प्रेशर एग्जॉर्ट करती हैं। हालांकि वो प्रेशर इतना नेग्लिजिबल होता है कि हमें नॉर्मली फील ही नहीं होता। Alright, moving on to section 4, the electromagnetic spectrum. जैसे एक फैमिली में अलग-अलग रिलेटिव्स होते हैं, वैसे ही EM वेव्स की भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से लेकर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तक इनके इस पूरे अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हम चार्ट में ऊपर से शुरू करें तो हमारे पास हैं रेडियो वेव्स, जिनकी वेवलेंथ लिटरली सबसे लंबी होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। फिर जैसे जैसे हम इस टेबल में नीचे आते हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और लास्ट में गैमा रेज, वेवलेंथ छोटी होती जाती है और फ्रीक्वेंसी रैपिडली बढ़ती जाती है। आपको ना ये एग्जैक्ट ऑर्डर जरूर याद करना है: रेडियो, माइक्रो, IR, विजिबल, UV, एक्स रे और गैमा। JEE और NET एग्जाम्स में ये अरेंजमेंट हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछा जाता है। इट्स अ गारंटीड क्वेश्चन। या तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आएगा या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ का। मेक श्योर यू मेमोराइज दिस। तो स्पेक्ट्रम तो समझ लिया हमने, पर आखिर इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? दैट ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। चलिए स्पेक्ट्रम की हर एक वेव को एवरीडे लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम के लोअर फ्रीक्वेंसी हाफ से। रेडियो वेव्स, ये वही वेव्स हैं जो हमारे AM और FM ब्रॉडकास्टिंग और सारी TV सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं। देन माइक्रोवेव्स, देखो ये ना सिर्फ आपके घर के ओवन में खाना गर्म करने के काम आती हैं, बल्कि एयरक्राफ्ट्स के रडार नेविगेशन और स्पेस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन में इनका सबसे बड़ा रोल है। फिर आती हैं इंफ्रारेड वेव्स। कोई भी हीट एमिट करने वाला ऑब्जेक्ट इनको छोड़ता है, इसीलिए ये नाइट विजन गॉगल्स में और आपके TV रिमोट्स में यूज होती हैं। और फिर विजिबल लाइट, जिसके बारे में ऑफकोर्स हमें सबसे ज्यादा पता है क्योंकि इसके बिना हमारी आंखें दुनिया देख ही नहीं सकती। फोटोग्राफी एंड ह्यूमन विजन कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है। अब आते हैं इस हाई फ्रीक्वेंसी वाले साइड पर, जो बहुत पावरफुल और एनर्जेटिक वेव्स होती हैं। अल्ट्रावायलेट या UV रेस, इनको कॉमनली वाटर प्यूरिफायर्स में बैक्टीरिया स्टेरिलाइज करने के लिए और एडवांस्ड लेसिक आई सर्जरी में यूज किया जाता है। देन एक्स रेज, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में ब्रोकन बोन्स देखने और एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर आपके लगेज स्कैनर्स में यूज होती हैं। और आखिर में सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली गामा रेज, ये इंटेंस न्यूक्लियर रिएक्शन से आती हैं और स्पेसिफिकली टारगेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे कैंसर रेडियोथेरेपी में कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती हैं। तो अब बताओ क्लास, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? एकदम परफेक्टली क्लियर, राइट? And that brings us to the final part of today's explainer, Section 6, Summary and Next Class. चलिए एक super quick exam-oriented revision करते हैं। चलिए क्विकली सम अप करते हैं अपने मेन टेकअवेज। पहला, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसमें एम्पियर्स लॉ की वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, प्रूफ किया कि बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक करंट का काम करता है। दूसरा, EM वेव्स नेचर में हमेशा ट्रांसवर्स होती हैं, जहां E और B फील्ड्स कंप्लीटली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और इनको प्रोपगेट होने के लिए वैक्यूम के अलावा लिटरली किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तीसरा, पॉइंटिंग वेक्टर, जो हमें एक्यूरेटली बताता है कि वेव एनर्जी किस स्पीड से और किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। और फोर्थ, हमारा पूरा EM स्पेक्ट्रम, जो स्टार्ट होता है लंबा वेवलेंथ वाली रेडियो वेव से और कवर करता है सारी एनर्जेटिक वेव स्टिल गैमा रेज। ये 4 कोर बातें अगर आपने एग्जाम तक दिमाग में लॉक कर ली तो समझ लीजिए नंबर्स पक्के हैं। तो बच्चों, दैट्स अ कंप्लीट रैप फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक बार अपने नोट्स जरूर रिवाइज कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs अटेम्प्ट कर लेना। पर हाँ, जाते जाते एक सवाल सोच कर जाना, अगर अचानक से सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गायब हो जाएं, तो क्या हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन एक दिन भी सर्वाइव कर पाएगी? सोचिएगा जरूर। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।